हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। आज मैं आपका जाना पहचाना इंग्लिश सर राजू यादव आपका आपके बहुत ही अच्छे चैनल पर हेरन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आपके लिए ग्रामर की जो बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही छोटी वीडियो है और बहुत ही शानदार और अच्छी वीडियो है, जिसका नाम है आपका जीरंड। जीरंड क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी सभी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे मैंने शॉर्टली लिखा भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब भी हम किसी क्रिया में लगा लेते हैं और उस क्रिया का रूप हम या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं, या इस आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग जब हम कर लेते हैं तो उसे हम जिरंड कहते हैं। इसकी कैसी ध्वनि आती है, क्या इसका हमें करना होता है, किस प्रकार से हम इसे सीखेंगे। उसे सीखने से पहले मैं सिर्फ यही 2 लाइन कहूंगा कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो भाई पढ़ने में वक्त लगेगा, कामयाब होने में वक्त लगेगा। आप जो है तैयारी करते रहें और अपना वक्त को उसमें लगाते रहें, वेस्ट टाइम मत करें। और इसी थीम के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो क्या है, जीरंड। जीरंड क्या है, किसे कहते हैं, समझेंगे आज। जीरंड क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा लेते हैं तो जब भी इसकी ध्वनि हम निकालते हैं तो या तो ना की ध्वनि आएगी, या नी की ध्वनि आएगी, या ने की ध्वनि आएगी। खाना, जैसे मैंने कहा खाना, या तो देखो ना की, या खाने ने की, या कोई और दिखा जाएगी पीना पीनी, है ना, ऐसा कुछ भी आ सकता, नी की ध्वनि भी आ सकती। तो जब भी हमने कभी भी यूज करना है, एक बात इसमें और खास है वो मैं बता भी दूंगा कि हम इसे वर्ब की मेन फॉर्म में प्रयोग ना करके इस वर्ब को हम जब इसमें आईएनजी लगा लेते हैं तो हम इसे कहाँ प्रयोग करते हैं बेटा, इसे हम या तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, या तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को मेनली ध्यान रखें कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। कभी इसे नाउन बना लेते हैं, कभी इसे हम बाद में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहां समझेंगे, ए जिरंड इज द इंग फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं। इसका हिंदी में नाम लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्या नाम लेना, आपको जिरंड ही देना है। क्या होता है, इंग फॉर्म होती है दैट वर्क्स एज नाउन, जो नाउन का काम करती है सेंटेंस में एक नाउन का काम करती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है। यहां भी देख सकते हैं, जैसे रीडिंग इज माई हॉबी, तो रीडिंग हमारा, ध्यान रखें, देखो बेटा, रीडिंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, न कि क्रिया। आईएनजी फॉर्म लगा, रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरी हॉबी है। देखो पढ़ना, तो पढ़ने में बेटा ध्यान रखें कहाँ की ध्वनि आ गई, ना की। तो हमने क्या कहा था कि जब भी कभी ना नी ने की ध्वनि आ जाए, पढ़ना, खेलना कूदना, है ना, पढ़ना इज माई हॉबी, पढ़ना मेरी आदत है। हियर रीडिंग इज नॉट शोइंग एन एक्शन, यहाँ एक्शन नहीं दिखाया गया है, वहां हमने रीडिंग को, क्रिया को क्या बना दिया, आईएनजी फॉर्म वाली क्रिया को क्या बना दिया, जिरंड के रूप में हमने इसको नाउन बना दिया, पढ़ना ही सब्जेक्ट बना दिया। तो इसे हम जिरंड का रूप धारण कराते हैं। हेल्प वर्ब इसमें आ हो गई है ना, तो ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो अब ध्यान रखना है कि ये तो ये नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट का, या फिर ये कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर चले जाएगा, होगा दोनों जगह नाउन ही हो। ठीक भाई, इस चीज को समझ गए होंगे। जिरंड क्या है, आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है, प्लस ना नी ने की ध्वनि है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, क्रिया के स्थान पर ये नहीं आएगा। यूज कैसे करेंगे, यानी इसकी फॉर्म कौन कौन सी है, या कैसे बनाएंगे इसको, तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए कैसे यूज कर रहे बेटा, कैसे बनाएंगे इसे, गो में आईएनजी करके गोइंग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने क्या बनाना है, गो प्लस आईएनजी, यही हमने समझा है भाई। तो गो का गोइंग कर दिया, राइट का राइटिंग कर दिया, राइट प्लस आईएनजी कर दिया, प्ले प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग कर दिया, स्विम प्लस स्विमिंग आईएनजी कर दिया। तो ये कैसे फॉर्म बन गई हमारी क्रिया की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे, खाली उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। अगर आपको याद हो, आपने वह वीडियो मेरी देखी है, कौन से वाली भाई, इन्फिनिटिव की, तो हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया था भाई इसमें। तो ये आपकी इन्फिनिटिव थी, है ना भाई, उसे भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में
फिर केवल क्या दिक्कत है इसमें केवल एक ही चीज है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आएंगे फॉर्म। तो जीरेंड आपका हमेशा ये रहेगा, जीरेंड आपका ये रहेगा, और आपका इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी जीरेंड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, और इन्फिनिटिव आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। और कोई अंतर नहीं होता इन दोनों में, कोई अंतर नहीं होता, सेम होता है, केवल वर्ब का अंतर। यहां हम लिख सकते हैं जो हमने अभी अभी उदाहरण बताया था, बताऊंगा आगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। यूज करना है हमको, यूज करना सीखना है, कैसे कैसे यूज करना सीखना है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है और क्या क्या इसमें लगाना पड़ता है, कैसे लगेगा ये। तो पहले जीरेंड का यूज हमें काहे के रूप में दिखाएंगे, सब्जेक्ट के, ये लिखिए भाई, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना सिखाएंगे। इसका उदाहरण बताता हूं मैं, रीडिंग मेक्स यू वाइज। तो रीडिंग देखो, वर्ब तो ये रहेगी भाई, यहाँ पर उसकी वर्ब ये होगी ना बेटा। तो यहाँ ये क्या है, ये यहाँ नाउन है, नाउन का मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन है ये। तो इजी हो गया। तो रीडिंग मेक्स यू वाइज, अगर हम इसे टू रीड कर दें तो जीरेंड से इन्फिनिटिव में पहुंच जाएंगे और वाक्य सही हो जाएगा वहां भी। तो टू रीड भी हम यहां से लिख सकते हैं, मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं बस, बाकी आप समझाएंगे। टू रीड, अगर हमने टू रीड कर दिया तो आपका ये क्या बन जाएगा भाई, ये आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा। ये भी आपका वाक्य सही रहेगा अगर टू रीड हम लगा लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज आईएनजी फॉर्म में सीख रहे हैं, वो चलते रहेंगे। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए तैरना बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी क्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, ये नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है। डांसिंग गिव्स, देखो वर्ब ये रही आपकी, डांसिंग गिव्स मी जॉय, डांसिंग मुझे आनंद देती है। डांसिंग यानी नाचना, नाचना बेटा, ना की ध्वनि जरूर आएगी, नाच है ना, नाच है ना, ठीक है भाई। तो नाचना, तैरना, ये देखो तैरना, और पढ़ना, सब में ना नी की ध्वनि आ रही है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। पढ़ना, ना की ध्वनि आ गई, तैरना, ना की ध्वनि आ गई, नाचना, ना की ध्वनि आ गई। तो क्रिया के बाद में ना की ध्वनि आएगी, एनजी फॉर्म में लगेगा। और सब्जेक्ट के स्थान पर सीख लिया। अब हम इसे सीखेंगे जिरेंड को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कैसा यूज होगा इसका, बाद में कैसे जाएगा। आई इंजॉय रीडिंग, देखो रीडिंग को इधर की बजाय उधर ले गए, आई माने में इंजॉय माने आनंद लेता हूँ, रीडिंग माने पढ़ने में, मैं पढ़ने में का आनंद लेता हूँ। सी डिसलाइक वेटिंग, वेटिंग बोलते हैं इंतजार करना, उसे अच्छा नहीं लगता, तो वेटिंग देखो आ गया भाई। पढ़ना, यहाँ भी इसकी ध्वनि ना की आएगी, पढ़ना। इंतजार करना ना, इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना, ठीक है, कोई से भी लिख सकते हैं। टॉकिंग, बात करना। चीटिंग, क्या होता है, चीट करना, कॉपी करना, नकल करना, है ना। तो दे स्टॉप्ड टॉकिंग देखेंगे, दे माने में स्टॉप माने रोक देते हैं या रुक जाते हैं, टॉकिंग बात करना रुक जाता है, बात करना में रोक देते हैं। ही एडमिटेड चीटिंग, ही माने उसने एडमिट स्वीकार कर लिया, चीटिंग माने मैंने नकल की थी या कोई धोखा दिया था, उसको उन्होंने चीट करना जो है स्वीकार कर लिया। धोखा देना या कॉपी करना, नकल करना, ना नीने की ध्वनि जरूर आएगी, ये बात ध्यान रखना भाई, ये आएगी आएगी। फिर हम इसे जेरेंड को ही हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो करेंगे, प्लस प्रीपोजिशन के साथ भी कर सकते हैं। अब प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है भाई, दो एक लिख देता हूँ, जैसे इन होती है भाई, जैसे ऑन होती है भाई, जैसे विद होती है भाई, ये आपकी क्या है भाई, ये सब की सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का एक बहुत लंबा पार्ट हमने पढ़ा भी रखा है, और हम शॉर्टली भी आपको प्रीपोजिशन जरूर पढ़ाने वाले हैं, जल्दी हमारी वीडियो जरूर आने वाली है। तो इनके साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं, होता ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी है ये भी, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन जरूर लग जाती है। सी इज फाउंड, देखो ओप लग गया, वो किस चीज की शौकीन है, गाना गाने की, गीत गाने की, गाने ने गाने, है ना, गीत गाने। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इन लर्निंग पढ़ने में, पढ़ने में, ठीक है। देखो किस चीज की शौकीन है, गाना गाने, गाना गाने, देखो गाना गाने में ने की ध्वनि आ गई भाई। इसमें सीखना, सीखने की है ना, सीखने, देखो भाई ने की ध्वनि आ गई, क्या ध्वनि जुड़ गई, इनमें। सीखने में भी लिख दो कोई बात नहीं, सीखने में, देखो क्रिया में ने आ गया और वो प्रीपोजिशन में इन आ गया। दे वर पनिश्ड फॉर फाइटिंग, उसे पनिश मिलेगा किस चीज के लिए, लड़ने के लिए, देखो लड़ने के लिए, लड़ने के लिए, अच्छा बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लड़ने ने की ध्वनि आ गई और क्या आ गया, प्रीपोजिशन फॉर यानी लिए। तो ये फॉर प्रीपोजिशन के रूप में भी हम इसका करते हैं। गाना गाने की, देखो गाना गाने की, ओप का प्रयोग किए की ध्वनि आ गई यहाँ पे, इसकी भी आ गई और फॉर की भी आ गई भाई, के लिए।
थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर सहायता करने के लिए, करने के लिए, देखो सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद, है ना। तो मी माने मेरा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, क्या करे आप, मेरा धन्यवाद, थैंक क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग, सहायता, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। तो यहां लिखेंगे सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए। देखो कितनी अच्छी ध्वनि आ रही है, ट्रांसलेशन में बहुत काम आती है भाई ये, तो आप इसे ट्रांसलेशन में भी प्रयोग कर सकते हैं ना। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया। एक प्रयोग हो रहा है इसका, वो भी सिखा देते हैं, क्या प्रयोग है वो, जिरंड को हम पोसेसिव या प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हमारे पास कोई चीज है, माई, माई पेन, तो वहां पे माई, हिज, या वहां भी हम इसमें आईएनजी फॉर्म लगा करके क्रिया बनाना सिखाएंगे, कैसे लगाते हैं। देखो आई डोंट लाइक यूअर, देखो यूअर शाउटिंग, यूअर माने देखो यहाँ पे क्या, पोसेसिव ओवर भाई, आपकी पोसेसिव क्या है, प्रोनाउन है, यूअर, माई, रवीज, देयर, हिज, अवर, है ना, ये सब क्या है आपके, सब ये क्या है, ये आपके पोसेसिव प्रोनाउन है जिनके पास कुछ है। क्या है यहाँ पे, तुम्हारा चिल्लाना, आई डोंट लाइक, मैं तुम्हारा चिल्लाना पसंद नहीं करता, तुम्हारा चिल्लाना, ना की ध्वनि लिख लो यहाँ पे, तुम्हारा, तुम्हारा चिल्लाना, ना की ध्वनि भी आएगी, और ध्वनि बढ़ गई इसमें यूअर की। रवीज कमिंग अर्ली, ही इंस्टेड ऑन रवीज कमिंग अर्ली, वो जल्दी आएगा, रवि की जल्दी आना, रवि का आना जल्दी है, आना, रवि का आना, क्या बोल रहे यहाँ पे, रवि का आना, तो आना में ना की ध्वनि आ गई, और ध्वनि क्या बढ़ गई, रवि का, तो पोसेसिव हो गया भाई, उसके पास आना, उसकी ही तो आना है, उसी का तो आना है। देयर डांसिंग, दे एंजॉयड, वे आनंद लेंगे, देयर डांसिंग, उसके नाचने का, उसके नाचने का, उसके नाचने का, उसके नाचने का आनंद लेंगे। अगर कभी ऐसी ध्वनियां आ जाए तो आपको डाल देना है भाई, एकदम लिख देना है, ट्रांसलेशन कर देना है हिंदी से इंग्लिश को, है ना। मैं बहुत सी ध्वनियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ करके आप सीख रहे हैं, उन्हें सीखो, समझो, और उनको बनाना भी आ जाएगा आप पर। एक चीज और होती है इसमें, क्या होता है, कंप्लीट करने के लिए कुछ बार वाक्य का पूरा भाव नहीं निकल पाता, तो आईएनजी फॉर्म जोड़ करके कोई एक क्रिया लगा करके उस वाक्य का पूरा भाव निकल आता है। कंप्लीटेशन बोलते हैं उसे, कंप्लीट करना, वाक्य का भाव पूरा करना। आप लिख लेंगे पूरा करना, है ना, पूरा करना भी इसे बोलते हैं, पूरा करना भी, और बेटा इसे हम कहते हैं कमी पूरा करना। क्या कमी रह गई वाक्य में, उसे हम आईएनजी फॉर्म से वर्ब में जोड़ करके पूरा कर लेते हैं। जैसे अब हर हॉबी, हर फेवरेट हॉबी इज, इज तक तो ये हो गया आपका इतना वाक्य। उसकी आदत है, उसकी फेवरेट आदत है, या मुख्य आदत है, अच्छी आदत है, कौन सी है, उसे पेंटिंग कर दो। तो वाक्य की जो कमी है या वाक्य में जो अधूरापन था वो पेंटिंग ने पूरा कर दिया। पेंटिंग करना या तस्वीर बनाना। माई ड्यूटी इज टीचिंग स्टूडेंट, सो मेरी ड्यूटी क्या है, ये बात देखो भाई, इसने पूरे का पूरा इसी में जोड़ देंगे। यहां तक का तो आपका अधूरा है, माई ड्यूटी इज, मेरी ड्यूटी है, क्या भाई मेरी ड्यूटी, जोड़ दो टीचिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाना। हिज प्लीजर इज रीडिंग नॉवेल्स, उसका प्लीजर आनंद है, क्या आनंद है उसका भाई, रीडिंग करना, नोवेल पढ़ना, है ना। सब में नानी की ध्वनि जरूर आएगी, ये बात ध्यान रखना। मैं इसमें एक बार फिर बता रहा हूं, कभी बच्चे सोचते हैं जब भी हम बोलते हैं इनमें नानी की ध्वनि जरूर ही निकल आती है और निकल लेगी ही, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, जिरंड। तो जिरंड का प्रयोग आपने इस प्रकार 5 प्रकार से सीख लिया है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, और कभी कभी हम वाक्य की कमी को पूरा नहीं कर पाते उसके रूप में। तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी वीडियो थी, छोटी वीडियो थी, आपको पूरे की पूरी जिरंड के बारे में पता लग गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें देख रहे हैं, हमारे हरियाणा अकेडमी पर आ रहे हैं, राजू यादव इंग्लिश सर आपका बार बार धन्यवाद करता है। थैंक यू, बाय, नमस्कार।